आज एक बोट नेक ब्लाउज की कटिंग देखेंगे 4 डॉट के पैटर्न पे। लंबाई 14 इंच की है, चेस्ट बॉडी मेजरमेंट पे 34 है, कमर 30 इंच का, शोल्डर जो है 15 इंच का है, आर्म होल 16 इंच, आस्तीन 9 इंच का, लंबाई मोहरी 5 इंच की, बेल्ट जो है 12.5 इंच पर आएगा और डॉट का जो पॉइंट है वो है 11 इंच का। ठीक है, आर्म होल का ये राउंड है 16 इंच का। आगे हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आर्म होल जो है आस्तीन का और ब्लाउज का मैच नहीं कर रहा, तो इसको किस तरह से सेट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक कटिंग को पूरा समझते हैं। जैसे ब्लाउज की लेंथ आपको जितनी चाहिए उसमें हम क्या करते हैं 1 इंच प्लस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या बनाना है, बोट नेक बनाना है। तो 15 इंच का शोल्डर है, केवल 1 इंच माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये निशान आपका कितने पे लग जाएगा, सीधा सीधा 14 का आधा 7 इंच पर। ये 7 इंच पर जैसे ही आपका निशान लगा, हमने क्या किया, सीधा इस निशान को मिला लिए। अब चेस्ट हमारा हो जाएगा 36, क्योंकि 2 इंच का हम लूजिंग देंगे। बोट नेक का गला कितना रखते हैं, 3.25 रख लेते हैं इस साइज में। शोल्डर स्लोप आधा इंच दे देते हैं आर्म होल की तरफ, और स्लोप के बाद आप यहाँ पर सीधा 5.5 इंच का निशान लेंगे। किस तरह से कैलकुलेट करना है, किस तरह से सेटिंग करना है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट बता रहा हूँ। बोट नेक ब्लाउज की कटिंग से रिलेटेड जितने भी आप लोग को डाउट रहते हैं ना, वो सारे डाउट आज की इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। आर्म होल भी हमने डाउन किया लगभग 1.25 इंच। उसके बाद चेस्ट का चौथा हिस्सा और सिलाई मार्जिन। आर्म होल की गोलाई इस प्रकार से आपको देनी है, फ्रंट गोलाई और बैक गोलाई दोनों में 1.25 इंच का डिफरेंस रख करके। देखो चेस्ट का जो लूजिंग है वो हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया, तो सीधा हमने 36 का चौथा हिस्सा लिया। कमर की अगर बात करें, कमर का चौथा हिस्सा 1 इंच का डॉट और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। आप इसको अपने मेजरमेंट के हिसाब से सेट करोगे, इसलिए मैं मेजरमेंट का एक्यूरेट जो नाप है वो नहीं बोल रहा हूँ। टेक्निक को समझो, टेक्निक को सीखो। अब आर्म होल का राउंड देखना कितना इंच का है, 16 इंच का। तो यहाँ पर ये हल्का सा पहले तो आधा इंच छोड़ देंगे और उसके बाद इसको नाप के देखेंगे कितना आ रहा है। ये आ रहा है आपका 8 इंच। ये इस तरह से आपको राउंड को थोड़ा सा डाउन करके लेना होगा, ये हम हमेशा लेते आ रहे हैं। तो ये आपका 16 इंच परफेक्ट आर्म होल बैठेगा। आर्म होल में कहीं पर भी आपको कोई ज़्यादा लूज देने की या लूजिंग अलग से देने की आवश्यकता नहीं है, जितना होता है उतना ही लिया जाता है। 36 इंच का इसका चेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका आर्म होल शेप है जो हमने नापा, ये 8 इंच तो आ गया। अब इसके स्लीव्स के आर्म होल को भी बिठाना पड़ेगा, तो वो कैसे बिठाएंगे वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम बोट नेक का गला तैयार करते हैं। कितना रखेंगे, 4 इंच, 4, 3.25 अपने हिसाब से, कुछ लोग 4.25 तक की भी रख लेते हैं। तो जितना आपको गहराई रखना है सीधा नापना। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर लगभग 1.5 इंच ये दूरी लेंगे और यहीं से हम गोलाई घुमाएंगे। ये बोट नेक गोलाई घुमाने का सही शेप होता है, सही तरीका होता है। ये इस टाइप से देखिए, जैसे ही आपका ये बोट नेक का शेप घुमा, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे डॉट। कितना, 4.25 इंच की दूरी, और यहाँ पर डॉट हमने कितना लिया था, पॉइंट 11 इंच का पॉइंट था, तो 11 इंच के हिसाब से आपको निशान लगाना है। डॉट पे हमेशा आधा इंच का मार्जिन दिया जाता है। और चूंकि ये पीछे का पल्ला है, तो आपको पीछे पल्ले के हिसाब से शोल्डर से डॉट को नापने की आवश्यकता नहीं होती है। आप नीचे से लगभग 4 इंच ऊंचा, 4.25 इंच ऊंचा ब्लाउज की लंबाई देख करके ले सकते हैं। अब रही बात डॉट के पॉइंट की, तो वो फ्रंट में हम देखेंगे वो किस तरह से सेट किया जाता है। ये हम इस प्रकार से पहले पीछे पल्ला काट के निकाल लिए। अब देखो, हमें 4 डॉट बेल्ट पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मार्क करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने का सही तरीका क्या है कि आप भाई चारों तरफ पहले मार्जिन छोड़ दीजिए और उसके बाद इसको कॉपी कीजिए, क्योंकि हमें सब तरफ मार्जिन देने की आवश्यकता पड़ती है। ये इस टाइप से जो है हमें इसको कंप्लीट मिला लेना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो इसका आर्म होल है फ्रंट का, वो कॉपी कर लेंगे ऐसे। अब चूंकि इसका काम हो गया, तो ये बोट नेक का जो गला है इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं, और चाहें तो यहाँ पर पूरा मार्क कर देंगे अगर आपको आगे पीछे दोनों बोट बनाना है तो। और मान लो पीछे आपको डीप रखना है, सामने बोट बनाना है, तो फिर आपके गले की चौड़ाई वही रहेगी, जितना डीप करना है कर लेना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 इंच का डॉट का पॉइंट, निशान कितने पे लगेगा, 11.5 पे। ठीक है, 11.5 पे आपने मार्क कर दिया। डॉट की जो दूरी है वो अप्रॉक्स 4.25 इंच, और उसके बाद जो बेल्ट का निशान है वो आप ले लेना इस तरह से। बेल्ट का जो निशान है कम्प्लीटली अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना लेना चाहते हैं, कस्टमर की कितनी डिमांड है। जैसे 12.5 है तो हमने 13 इंच पे ले लिया, है ना। और ये बेल्ट आपका मात्र 2 इंच चौड़ा आ रहा है, ज़्यादा चौड़ा नहीं आ रहा है। आप चाहें 2.5 इंच चौड़ा रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि कस्टमर के डिमांड के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हम इसका राउंड शेप लेंगे बेल्ट का, तो पहले मेज़रमेंट्स को नोट कर लेते हैं।
3 मेजरमेंट मिले, 2, 10 और 2.25, ठीक है। अब इन मेजरमेंट्स को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये इस तरह से 10 इंच इधर का है तो 10 इंच नाप लिए, और 2 इंच इस साइड का है तो 2 इंच इसको नाप लिए। अब इन निशानों को हम इस प्रकार से मिला लेंगे। वीडियो से थोड़ी सी जो है फास्ट फॉरवर्ड है, वॉइस ओवर वीडियो है, तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना देना पड़े सीखने के लिए, समझने के लिए, जिसके चलते यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बताई है। 0.25 इंच का अलग से हमने मार्जिन इसमें छोड़ा है, जो कि कंपलसरी होता है। अब देखना 4 डॉट का पैटर्न तैयार करते हैं। 1.5 इंच की दूरी पे 2 डॉट और 2.5 इंच की दूरी पे ये तीसरा डॉट, और पहला हमारा मेन डॉट मिला करके 4 डॉट ये हो जाता है। ये निशानों को इस तरह से मिलाना है। देखिए कौन सा निशान किधर जाके मिलता है, इसको बखूबी देखिए। तीनों जो डॉट हैं वो 0.25 इंच के रहेंगे, और मेन जो डॉट रहेगा वो कैसा रहेगा वो अभी समझते हैं, क्योंकि मेन डॉट का ही खेल रहता है। यहाँ पर देखना 1 इंच डाउन आएंगे पहले, उसके बाद ये जो डॉट है आपका ये 0.25 इंच का रहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 0.25 इंच ही कंप्लीट डॉट रहता है। पूरा डॉट लगने के बाद 0.25 इंच कपड़ा आपका यहाँ से जाएगा, तो वो 0.25 इंच का आपको मार्जिन अलग से देना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप डॉट का कपड़ा जब फोल्ड कर देंगे तो वो कपड़ा फिर वहाँ से छोटा पड़ेगा, तो उसके लिए आपको अलग से मार्जिन देने की आवश्यकता होती है। इसका मार्जिन कहाँ आएगा, यहाँ पर 0.25 इंच, ठीक। इसका मार्जिन कहाँ आएगा, ये इस साइड में 0.25 इंच, ये देखो। और ये वाला जो मार्जिन है ये कहाँ पर आएगा, ये नीचे की साइड आएगा 0.25 इंच, ये इस टाइप से। तो ये 0.25 इंच हमने नाप लिया। अब इस निशान को पहले सीधा करेंगे। यहाँ पर डॉट 1.5 इंची डॉट ले सकते हैं, 1.25 इंची भी ले सकते हैं, इस तरह से मिला लेना है, ठीक। अब क्या करेंगे, हमने मार्जिन तो सबके दे दिए, यहाँ पर ये जो मार्जिन है इसका बस बच जाता है, उसको आपको कैलकुलेट करके देना है। कैसे, पीछे पल्ले में 1 इंच का मार्जिन अलग से ऐड है, तो उस मार्जिन को माइनस करके देना है मेन डॉट के मार्जिन को, बस। जैसे मान लो आपको टोटल 2.5 इंची डॉट देना है, तो 2.5 इंच का मार्जिन आपको देना पड़ेगा फ्रंट में मेन डॉट के लिए। तो आप क्या करेंगे, 1 इंच माइनस कर देंगे, तो 1.5 इंच ही खाली मार्जिन देना पड़ेगा। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फटाफट इसको कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करने के बाद आगे देखेंगे, क्योंकि इसका जो मेन मुद्दा है वो आर्म होल की सेटिंग का है। अगर आप लोग पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं, अभी फेस्टिवल सीजन ऑफर में बाय 1 गेट 1 फ्री चल रहा है, जो कि बहुत ही सीमित समय के लिए है, कुछ दिनों बाद ऑफर बंद हो जाएंगे। तो जिन जिन लोगों को मंगाना है फटाफट से डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इंक्वायरी करें। कैश ऑन डिलीवरी पे पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं, 7 दिनों के अंदर आपको रिसीव हो जाएगा, और उसमें फिटिंग की आपको 100% गारंटी, साथ में आपको बुक भी बिल्कुल फ्री मिल रहा है, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी डॉट्स इस तरह से हमने कट लगा लिए। अब रही बात बेल्ट की, तो 0.25 इंच के मार्जिन के साथ में इसको कटिंग करना है। ये देखिए ऐसे, ठीक। नीचे हमने जो है ये अलग से मार्जिन दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे इसके मेन मुद्दे की। मेन मुद्दा क्या है, आर्म होल की सेटिंग। उसके लिए आस्तीन की कटिंग करनी होगी। तो आस्तीन की जब आप कटिंग करेंगे तभी तो आस्तीन का आर्म होल और ब्लाउज के आर्म होल को मिला के देखेंगे। ये आपका बेल्ट तैयार है, जैसे मैंने कहा 2 इंच, 2.25 इंच और ये 10 इंच का, ये कंप्लीट बेल्ट, और नीचे 0.25 इंच का अलग से मार्जिन। डॉट लगने के बाद एक दूसरे के ऊपर एक्यूरेट जाके बैठेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट तैयार, बैक तैयार और बेल्ट भी तैयार, ठीक है। ये देखिए, अब आ जाते हैं हम आस्तीन पर। आस्तीन जो है 9 इंच की लंबाई है, और गोलाई कितनी है, 5 इंच की डबल फोल्ड पे, मतलब 10 इंच की गोलाई है। तो सीधा सीधा इस तरह से आपको निशान लेना है। 2 अलग अलग निशान हमने, एक को फोल्ड करने के लिए लिया, एक को सीधा करने के लिए। 5 इंच की गोलाई है, 5 इंच ले लिए, और मार्जिन दे दिया 1.5 इंच का। अब यहाँ पे 9 की लेंथ है तो हमने 9.5 लिया, क्योंकि ज्वाइंट करने के लिए आधा इंच का मार्जिन जरूरी होता है। 3 इंच डाउन आकर के आर्म होल को नापेंगे, और इस तरह से देखो, आपको 16 इंच चाहिए तो ऐसे 16 इंच के लिए सीधा आपको 8 इंच नाप लेना है, ठीक है। 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन दे देंगे। ये इस तरह से आपको इन निशानों को मिला लेना है। 3 इंच लगभग आगे जा करके, 3 इंच या 2.5 इंच आगे जा करके इस तरह से आस्तीन का राउंडिंग शेप देना है। ये जा करके इस टाइप से मिलेगा। अब यहाँ पर इसका सेंटर लेंगे, सेंटर से आप इसका फ्रंट आर्म होल को जो है इस तरह से छांटेंगे, ठीक। ये ऐसे। अब क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर देखना, ये आपका सेंटर बनता है। आर्म होल की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो यहीं से आती हैं। 8 इंच आपका परफेक्ट यहाँ पर आर्म होल है।
अगर 8 की जगह 8.25 भी कर देंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 8.5 भी कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आस्तीन का आर्मोल कम नहीं होना चाहिए। जब आप नाप करके आर्मोल को मिला करके कटिंग कर रहे हैं तो ये दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, और आ रही है तो कहीं ना कहीं आप फिर बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। ये इस तरह से आर्मोल को आपको फ्रंट का छांटना होगा। अब आस्तीन भी हमारा कट गया। अब आस्तीन के आर्मोल और ब्लाउज के आर्मोल को मिला के देखते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ पे किस में आती है। चूँकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है ना, आसाम से रिक्वेस्ट आया है इसके लिए, तो मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट क्लियर किया जाए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो ये इस तरह से हमने पहले भी नाप के देखा था, 8 इंच ये आया था। हम इसको भी नाप करके देख रहे हैं, इसमें भी हमारा 8 इंच 8.25 इंच लगभग आ रहा है, मतलब बराबर ही आ रहा है। अब जब हम इसको एक दूसरे से नाप करके देखते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है, और ये बोट नेक में ही क्यों आती है। ये देखो, पहले तो आपको आस्तीन को थोड़ा सा बाहर रखना है। ठीक है, मतलब कि आस्तीन पे हल्का सा मार्जिन दिखना चाहिए, इस टाइप से रख के नापेंगे क्योंकि वो ज़रूरी होता है। अब जब आप इसको इस तरह से रख के नापोगे तो ये कट टू कट मिलता नहीं है, ये डॉट आपका लग जाएगा। उसके बाद जब आप इसको नापेंगे, ये देखिए, तो ये कट टू कट आपका मिलता नहीं है। तो कट टू कट मिले उसके लिए आपको क्या करना है, इसका जो आर्म होल है उसको हल्का सा यहाँ पर और शेप देना होगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट टिप है, आप लोग इसको ध्यान रखें। बोट नेक ब्लाउजों में खासकर इस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि बोट नेक का जो आर्म होल है वो दूर से घूमता है ना। ये इस टाइप से, ये देखिए, तब जा करके वो कट टू कट मिलेंगे, बराबर बैठेगा, और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ठीक है, और मेन तो यही है कि आपका 16 इंच आर्मोल है तो 16 इंच आस्तीन में भी आना चाहिए, 16 इंच ब्लाउज में भी आना चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन लोगों को इसकी प्रॉब्लम थी वो सब खत्म हो गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।